इसके बीच में वो कॉमन होते हैं। यानी कि अब मैं बताऊंगा कॉमन क्या होता है। जैसे LHS की तरफ अगर आप 10 माने हैं या 10 से गुना करें तो इधर भी आपका 10 होनी चाहिए, ठीक है। इधर आप जितना ले इधर दोनों बराबर, यानी कि कॉमन मतलब दोनों बराबर, किसी तरफ लूज ना हो, दोनों तरफ जो है बराबर हो। तो चलिए पहला एक समीकरण को लेकर हल करेंगे। आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और लास्ट में आपको कैसी लगी है तब आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को भी इंप्रेस कर देना। चलिए मैं फर्स्ट समीकरण को लेकर करता हूँ आपको हल, संतुलित समीकरण को। तो चलिए, तो ये रहा फर्स्ट समीकरण H2 + O2, एरो का निशान है ना यहाँ पर जैसा बराबर लिखा गया, एरो 2H2O यानी कि कॉमन। अब दोस्तों इसको कैसे हम हल करेंगे, यही संतुलित करने के लिए काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। दोस्तों अब ये समझें, मैंने अभी आपको क्या बताया, RHS और LHS और RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए अब इसको कैसे हम हल करेंगे। H हमारा क्या है पहले ये समझें, ये हमारा एक अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, और ये दोनों जो है एक ग्रुप में है। तो देखिए H हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना 2 है, और ऑक्सीजन कितना हमारा, ऑक्सीजन भी 2 है। तो ये हमारा अलग ग्रुप में है, तो इसको अलग ग्रुप में मानिए, ये भी अलग ग्रुप में है, इसको भी अलग ग्रुप में मानिए। अब बात करते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ, यानी कि RHS, और इसको जो है मानिए आप LHS। तो इसकी क्रिया हो गई है। अब देखिए H यानी कि ये जो है हमारा ये एक ग्रुप में है, H2O जो है हमारा एक ग्रुप में है। तो देखिए H हमारा कितना, H का मान हमारा 2 है, और जो ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन का मान कितना हमारा, ऑक्सीजन 1 है, और ये जो है एक ग्रुप में है, तो इसलिए इसको जो है एक ग्रुप में लेंगे, है ना, एक ग्रुप में लेंगे इसको। और ये जो अलग अलग था, अब देखिए दोस्तों ये बैलेंस कैसे होगा, दोनों तरफ बराबर कैसे होगा। देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब देखिए यहीं पर आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको जो है 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से, ये भी एक ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये जो दो केवल जो है ये ग्रुप है, तो ये इससे भी गुना होगा और ये इससे भी गुना होगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसे 2 इकाई 2। तो ये देखिए अब मिलाइए, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया, बिल्कुल गलत है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी 2 से गुना करेंगे, तो देखिए आप 2 दूना 4। अब मिलाइए, अब हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ भी कितना हो गया, 4 हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया। तो इस तरह के समीकरण जो है हल होता है। अब देखिए किस पर मान रखे हैं, H पर मान रखे हैं, यानी कि H2 है, H कितना है, 2 है, तो इस पर जो है 2 से गुना किए, तो यहाँ पर आप जो है 2 लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए ऑक्सीजन पर नहीं किए, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए। देखिए अब उसके बाद H2O यानी कि ये जो है एक ग्रुप में है, तो ये एक ग्रुप में H2O 2 मैंने माना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा समीकरण जो है हल हो चुका है, और ये समीकरण ही हमारा हल हुआ है, ये समीकरण पूरी तरीके से हल हो गया। अब देखिए इधर भी इतना ही बराबर रहेगा, इधर भी उतना रहेगा, किसी तरफ घटेगा नहीं, इधर जितना है उधर भी इतना ही रहेगा। देखिए 2H2O यानी कि 2H है, तो यहाँ पर देखिए 2H है, तो यहाँ भी देखिए ये मिलाइए, सिंपल है ना, तो बराबर रहेगा। ये देखिए ये O कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 जो दिए हैं ये O की तरफ भी है, H की तरफ भी है, यानी कि एक ग्रुप है, तो O भी कितना है, 2 है। तो इसी तरीके से संतुलित समीकरण होता है। दूसरा समीकरण लेकर हल करता है आपको, समीकरण दूसरा है, इसको हल करेंगे संतुलित समीकरण को। देखिए इस तरफ हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और इस तरफ हमारा क्या हो गया, RHS यानी कि राइट हैंड साइड हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे, पहले N हमारा कितना है, नाइट्रोजन हमारा 2 है, ऑक्सीजन कितना हमारा 2 है, तो ये एक अलग समूह में है, और ये भी एक अलग समूह में है। अभी समूह में आते हैं, ये एक जो है ये एक समूह में मिला हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो ये एक समूह में दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद देखिए अब नाइट्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है, यानी कि मिलना पड़ेगा यहाँ पर दोनों, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन, दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर रहना चाहिए, इधर भी उतना तो इधर भी उतना। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है, तो देखिए इसको 2 से गुना करिए, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, तो ये एक ग्रुप में था, तो इससे भी गुना किए, इससे भी गुना किए। अब देखिए नाइट्रोजन कितना हुआ, 2 था, यहाँ पर फिर नाइट्रोजन कितना गया, 2 आ गया, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। अब किस पर मैंने मान रखा था, इस ग्रुप में 2 दीजिए। अब देखिए ये बराबर हो गया, है ना। इन नाइट्रोजन कितना 2 है, इसमें ऑक्सीजन कितना 2 है, तो यह देखिए हमारा नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ये हमारा संतुलित कॉमन होकर बराबर आ जाता है। इसी तरीके से आप हल कीजिए। देखिए अब तीसरा क्या कहता है, समीकरण 3 है, ठीक है, तो इसको हल करेंगे दोस्तों। देखिए अब क्या कहता है, पहले 3 को जो है थोड़ा सा हल्का कर लिए हैं, फिर चौथा लेंगे थोड़ा सा हार्ड लेंगे, लेकिन वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए C + O2 यानी कि कार्बन प्लस
ऑक्सीजन 2 है और एरो CO, यानी कि ये जो है हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, यानी कि राइट हैंड साइड है। दोस्तों ये जानते होंगे आप, ये अलग अलग समूह है, ये कार्बन अलग समूह है, ऑक्सीजन अलग समूह है, ये दोनों एक समूह में है ना दोस्तों। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो मान रखना पड़ेगा, पेन जो थोड़ा है जो चेंज हो गया पेन, अब जो है जरा सा जो है कंफ्यूज ना होना। देखिए कार्बन हमारा कितना है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना हमारा 2 है, तो दोस्तों ये अलग समूह में है, इसको अलग कर लेंगे। अब आते हैं राइट हैंड साइड की ओर, तो ये देखिए कार्बन हमारा कितना है, 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, ये दोनों एक समूह में है, तो एक समूह में हम इसको घेर देंगे। अब देखिए कार्बन कितना हमारा 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है, इसमें 2 है और इसमें ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है। इसको 2 से गुना करेंगे हम, यानी कि इस समूह को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, और इसको भी इससे गुना करेंगे 2 इकाई 2, क्योंकि एक ही समूह में है, दोनों से गुना करेंगे, है ना। तो अब मिलाइए, कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन अब यहाँ पर 2 हो गया, और ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ये ऑक्सीजन मैच हुआ है। अब देखिए दोस्तों कार्बन 2 हो गया यहाँ पर, और कार्बन यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 2 से आप गुना करिए तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, तो कार्बन यहाँ पर भी 2 हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यानी कि कार्बन 2, ये भी 2 और ये भी 2, ऑक्सीजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, तो ये दोनों बराबर हो गया, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, दोनों तरफ एक भी ना ही कम है ना एक ज़्यादा है। अब देखिए किस पर मैंने गुना किए हैं, तो इस समूह में 2 से गुना किए हैं, 2 यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए इसमें यानी कि इस समूह से क्यों गुना किया, हम इस समूह से नहीं गुना किए बल्कि इस समूह से गुना किए थे, इस पर हम 2 दे देंगे, तो ये हमारा बराबर संतुलित समीकरण हो गया है, और ये हमारा जो है समीकरण बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आपको आता है तो ये इतना जो किए हम, ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप माइंड से बना सकते हो, ये इतना है, इतना घटा करके गुना करके आप बना सकते हो।